लोकसभा चुनाव और उसका परिणाम सभी ने देख लिया, लेकिन अब वो समय आ चुका है जहां पर सबकी नजरें टिकी है, तो वो है विधानसभा चुनाव। आज मेरे साथ अनिल मान जी मौजूद है। पहले खास बातचीत जो है शुरुआत कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से करने वाली हूँ कि आखिरकार किस तरह का दौर जो है होने लगा और इस पूरे दौरे में वो क्या समझते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अनिल मान जी, मुझे पहले ये बात बताइए कि जो लोकसभा का चुनाव रहा उसमें जो अंतर रहा, उसके बाद जो असर लोगों पर दिखा और बहुत सारी चीजें थी जो कि कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आई, उसको आपने किस नजरिए से देखा? देखिए, जो लोकसभा इलेक्शन हमारा भी हुआ है, बीजेपी ने बड़ा लोगों को एक किस्म से 400 पार का थ्रेट, एक किस्म से धनबल का दुरुपयोग करके जो एक प्रेशर पब्लिक पे बनाया था, उसको लोगों ने दरकिनार किया, उसको साइड किया और लोगों ने कांग्रेस के हित में जो है वोट किया और हमारे हिसार लोकसभा से जयप्रकाश जी जो हैं वो एमपी बने। और हम बड़ा इस इलेक्शन को बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब हर आदमी की जुबान पे कांग्रेस पार्टी का नाम है और कांग्रेस पार्टी की आगे आने भविष्य जो लोग देखते हैं कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जब बिगुल बजा तो उस वक्त ऐसा माहौल था कि टक्कर से टक्कर होने का था, लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो वो टक्कर कुछ अलग तरीके से नजर आया। तो क्या इसकी संभावना आपने पहले जता ली थी? नहीं, हमें तो पहले पता था कि बीजेपी जो है वो झूठ की राजनीति करती है। वो झूठा जो बोल के जी हमारी 400 सीटें आएंगी हिसार से, जो है हम लोग आगे चल रहे हैं। कोई इन्होंने धनबल का उपयोग किया, एक सट्टा बाजार होता है, उसमें बड़ा पैसा इन्होंने लगाया कि वो उसको आगे दिखा रहे थे कैंडिडेट को। तो अपने कुछ टाउट्स छोड़े हुए थे जो लोग सिर्फ प्रचार ही झूठा प्रचार कर रहे थे, पर हमें ग्राउंड पे पता था कि इनके पास कुछ नहीं है। और ये जरूर हुआ, जो मार्जिन हमारा एक जयप्रकाश जी का बड़ा मार्जिन से जीतना था, वो इनकी झूठ से लोग थोड़ा सा भयभीत होकर वो मार्जिन कम जरूर हुआ, पर हम लोग सेटिस्फाई हैं कि अच्छे इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा। जो जिस तरह की बातें आपने कही, तो क्या उन सब चीजों का असर अब जो विधानसभा चुनाव है उस पर देखने को मिलेगा? नहीं, इनका तो हवा निकल चुकी है बीजेपी की, और विधानसभा में तो कहीं है ही नहीं ये लोग। विधानसभा में तो ऐसी माहौल होगा कि इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे। अभी की बात है, अभी एक प्रेस वार्ता रही और सुभाष बराल जी वहाँ आए हुए थे। उसके अलावा पहले भी मेरी काफी जो है कैंडिडेट कहीं ना कहीं नेता या कुछ भी आप लोग जो है लगा सकते हैं, कार्यकर्ता भी है बीजेपी से, मैंने बातचीत की है, तो उनका कहना कुछ अलग है। जो आप कह रहे हैं उससे अलग है। वो कहते हैं कि चलिए उसमें लोकसभा चुनाव में जो मर्जी रहो, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों को अकल आ जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने वोट दिए, जो जिताने का काम किया, अब जो है उस चीज का पछतावा आम जनता का हो रहा है। लेकिन वहीं आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? देखो, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, झूठ नहीं बोलता। अब उनकी तो राजनीति शुरू ही सुबह जो खुला करके झूठ से शुरुआत करते हैं। बराल साहब की जो बातें हैं हमें सब पता है। आप कितने ही पीछे कीजिए, इनके पीछे कितने इंटरव्यू उठा लीजिएगा, हर बात पे उन्होंने झूठ बोली है। तो मैं उनकी बात पे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाने की, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जा रही है, और आप भी पूरे दिन ग्राउंड में रहते हैं तो आप लोग ये देख रहे हैं। लोगों का रुझान जो है आज कांग्रेस की तरफ है। लोग भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपने समाज का भविष्य, देश का भविष्य जो है कांग्रेस में देखते हैं। आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अभय सिंह चौटाला जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि इस बार पछाड़ने का काम तो वो करेंगे, चाहे फिर वो इंडिया गठबंधन हो और चाहे फिर वो बीजेपी। देखो, अभय सिंह चौटाला जी क्या बोलते हैं, आप उनके इंटरव्यू उठा लो, उनके पीछे के 10 इंटरव्यू उठाइएगा, उनमें उनका देखिएगा उन्होंने जो बोला वो हुआ क्या नहीं हुआ। वो जो मुंह में आता है ऐसे बोलना, तो मैं नहीं समझता कि वो किसको पछाड़ेंगे, क्या करेंगे। वो एक सुंदर राजनीति करें, वो बड़े परिवार से आते हैं, सुंदर राजनीति करें, पछाड़ने की क्या बातें कर रहे हैं। वो अपनी मजबूत बात करें, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें और घर में जो टूट फूट है उसको ठीक करें। ये टूट फूट का निशाना किस तरफ जाकर लग रहा है, क्या कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं? हमें उसमें उनसे क्या लेना है, वो तो अलग पार्टी है, हमें उसमें नहीं बोलना भी चाहिए और अच्छी बात भी नहीं है। पर फिर भी जो अगर वो, क्योंकि वो समय समय पे जो है कांग्रेस पार्टी पे कटाक्ष करते हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे अननेसेसरी का जो जरूरत नहीं है उनको बोलते हैं, तो इसीलिए आज बट वो साफ कहते हैं कि हुड्डा साहब जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब षड्यंत्र को आप उनसे ले लीजिएगा। आज तक उन्होंने वोट किसको दिया है? आप किसी भी का भी वोट लगा लीजिएगा, आप राज्यसभा का लगा लीजिए, जब इसको मैंडेट, जब इसको साबित करना था बीजेपी को, इनका वोट गया कहाँ? चौटाला परिवार का वोट आज तक गया कहाँ है? जितने भी चौटाला परिवार के थे ये तो बीजेपी की बी टीम है, सारे देश को पता है। और मैं उनकी बात में ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता कि वो क्या करते क्या नहीं करते। हम लोग बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, बड़ी मजबूत स्थिति में बैठे हैं
और कांग्रेस पार्टी जो है वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में सरकार बनाने के लिए जा रही है। नलवा हल्के से आप हैं और पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ हमेशा आगे नजर आते हैं और वहीं अभी चुनावों पर भी देखने को मिला। अभी अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव सामने है, कुछ ही समय रह गया, 100 दिन, मात्र 100 दिन रह गए होंगे। इसकी तैयारियां क्या लगता है कि आपके द्वारा भी की जा रही है, कुछ ऐसा भी है जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं लास्ट 8-9 साल से मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब मैं विधानसभा में नहीं होता हूँ। और अभी जब MP इलेक्शन हुआ था, 25 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ और 26 तारीख को सुबह 8 बजे मेरा प्रोग्राम था। तो मैं तो कंटिन्यू अपना जो है अपनी विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लोगों में आप घूमते हैं, आपको तो पता ही है, सभी लोगों से बात करते हैं तो मेरे लिए अच्छा ही बोलते हैं। वो चाहते हैं कि भाई अनिल भाई को मौका मिले। अनिल जी, लोगों का इतना प्यार मिलने की बड़ी वजह क्या रहती है कि और लोग भी हैं, खड़े होते हैं, आम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब अनिल मान नीचे उतर कर आते हैं, धरती पर चलते हैं, तो उस वक्त बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे होते हैं और वो चलना सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इनके साथ है, बल्कि उनका प्यार बहुत ज्यादा नजर आता है। उसकी वजह क्या है? ऐसा क्या करते हैं आप जिसको लेकर आज भी आप चर्चा में रहते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं साधारण परिवार से आता हूँ और दूसरा ये है कि मैंने जब राजनीति शुरू की थी तो एक ही थॉट से की थी कि ये विधानसभा जो है वो सारी पूरे मेरे जो 1,75,000 वोट जो है वो मेरा परिवार है। तो परिवार के हिसाब से मैं लोगों से जुड़ा और अब मेरे कोई फादर तो या मेरे कोई परिवार में बैकग्राउंड में कोई मंत्री तो थे नहीं, हम तो साधारण परिवार से आए और साधारण ही है। आज भी मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। अगर मेरे से बात करते हैं लोग तो कहते हैं भाई आप में राजनीतिक नहीं है। तो साधारण लोग, और हर आदमी को यही चाहिए, अब हम जाएँ विधानसभा में जाए, अवेलेबिलिटी चाहिए लोगों को मिलने के लिए, सीधा मुलाकात चाहिए, तो वो हमारे साथ इजी एक्सेस है, लोग आके मिलते हैं, तो यही है। चलिए, थोड़ा सा लीक से हटती हूँ। जेपी साहब का एक बयान अभी भी सामने आया है जिसको लेकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा रोष है और मेरे हिसाब से आपकी नज़र में भी पड़ ही गया होगा। उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जेपी साहब जब से जीत चुके हैं उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बुखलाहट उनके मन में आ गई है, तो इसको लेकर जीत के बाद क्या बुखलाहट होगी? एक्चुअल में वो उनका इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। ये तोड़ मरोड़ में मुझे थोड़ा सा बताइए। मैं तोड़ मरोड़ में वही बता रहा हूँ, तोड़ मरोड़ वो तो एक वो नॉर्मली बातें, वो पूछा किसी और विषय में गया था और वो जवाब किसी और तोड़ मोड़ के दिखाया गया है। अच्छा। वो तो परिवारों के बारे में यही होता है कि जो परिवार में, जैसे हर परिवार में यही होता है कि भाई हमें पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें उसका जो बेटे के जो फादर की जो पगड़ी है वो बेटे के सिर जाती है, तो वो उनका कहने का विषय ये था। अब वो उसमें बड़े नेता है तो उनकी बात को घुमा फिरा के उन्होंने किया और ये समाज में, हमारे समाज में है ही, जो पगड़ी जो है वो पिता की पगड़ी बेटे के सिर जाती है उनके एक्सपायर होने के बाद। तो वो उनका कहने का विषय ये था और इस बात को बड़ा लोगों ने पॉलिटिकली लिया। और दूसरी बात, जयप्रकाश जी क्यों बुगलाएंगे? वो शेर है भाई, वो नेता है, वो दमदार नेता है और वो हमेशा अड़ने वाला आदमी है। वो कोई छोटा आदमी नहीं है कि जी आप किसी के लिए कुछ बात करते हैं। अनिल जी, जो पार्टी में उथल पुथल चल रही है, एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जाने का कार्यक्रम जो लगातार जारी है, वो क्या लगता है वो कितना असर डालेगा विधानसभा चुनाव पर? देखिए, मैं आप लोगों को एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं किसी बड़ा नेता के बारे में कुछ टिप्पणी कर पाऊँ। हम तो एक साधारण से कार्यकर्ता हैं और आज अपनी विधानसभा में अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं, जहाँ तक हम भी सुनते हैं, बातें होती हैं। कुलदीप जी गए होंगे, वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है बीजेपी में। वीरेंद्र जी गए थे, वो भी वापस आए हैं। अब जो किरण जी गई हैं वो भी परेशान होंगे। अभी मैंने आज एक वायरल फोटो एक आया व्हाट्सएप पे था जिसमें ये था कि उनको बहुत पीछे बिठाया गया, उनको मान सम्मान नहीं मिला। तो बीजेपी में उनका गेट सुंदर है, बीजेपी गेट सुंदर है, अंदर कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं गेट पे तो बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखाई है उन्होंने, तो उस गेट में एंटर कर जाते तो अंदर उनको कुछ मान सम्मान नहीं मिलता। तो शायद हो सकता है कि किरण जी भी परेशान। हाँ, मैं आपकी बात जो है समझ पा रही हूँ। चलिए, मुझे फिलहाल ये बताइए, आम जनता इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव जो आगे है उसको लेकर क्या लगता है, किस तरह का मैसेज आप आम जनता के बीच तक पहुँचाना चाहते हैं? देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आम जनता से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी ने 10 साल हमें सपने दिखाए, अगर उन्होंने पूरे किए हो, 15 लाख आपके खाते में आए हो, 2 करोड़ नौकरियाँ मिली हो, गंगा की सफाई हुई हो, हमारी गौ माता को बचाया गया हो,
बाकी जो राम मंदिर की बात करते हैं उसको प्रॉपर उसने राम मंदिर को उन्होंने शिलान्यास किया हो, उनको उनकी मूर्ति को स्थापित किया हो, या उस मंदिर को प्रॉपर, क्या लगता है वहाँ की बात करनी चाहिए? अयोध्या से तो वो फिलहाल हार चुके हैं। मैं एक बार पूरा कंप्लीट करता हूँ। अगर बीजेपी ने ये काम किए हो, भाई वो आपको 15 लाख खाते में आ गए, जो वादे थे इनके बड़े वादे जो किए थे, तो आप बीजेपी को वोट दो। और नहीं तो आपका जो भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है, जो बच्चों के एजुकेशन है, जो बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का जो काम है, और आप लोगों का रोज जो महंगाई का जो विषय है, अगर आप लोगों को देखना है तो कांग्रेस में वोट करिएगा। मेरा तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप मंथन जरूर करिएगा। बीजेपी जो है, बीजेपी की एक ही नीति है, बीजेपी हमेशा जातिवादी, जाति और धर्म की बात करती है। अगर आप किसी नेता से बात करेंगे, बीजेपी के किसी भी नेता से बात करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा वो लोग नहीं बोलते, अगर ऑफ द कैमरा अगर बात करेंगे तो वो हमेशा यही बोलेंगे, भाई वो जाति हमें वोट देगी, वो जाति हमें वोट देगी, वो जाति उसे नहीं देगी। वो सिर्फ जाति धर्म की बात करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है वो मुद्दों पे बात करती है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि हम जो है 300 यूनिट जो बिजली है जो है हर परिवार को हम फ्री देंगे, जो गरीब परिवार हैं हम लोग उनको फ्री देंगे। एक योजना थी, आवास योजना, एक हमारी इंदिरा आवास योजना, उसके तहत जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने 3.5-3,80,000 जो प्लॉट बांटे, और इस सरकार ने आते ही उन्हें बंद करने का काम किया। हुड्डा साहब ने कहा कि इन्होंने योजना बंद करी, कोई बात नहीं, हम 10 साल का हम जो कमी है पूरी करेंगे, हम अब 100 गज का प्लॉट देंगे, 2 कमरे रसोई लैट्रिन बाथरूम बना के देंगे। अब एक वादा और किया, अब जेजेपी जब आई तो उन्होंने वादा किया था कि हम 5100 रुपये पेंशन करेंगे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा, इन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं। हम लोग आते ही पहली कलम से, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि मैं पहले आते ही पहली कलम से 6,000 रुपये जो है पेंशन करेंगे। ऐसे वादे थे जो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा करने का काम करेगी। और ये तो जो वादे अभी किए हैं कांग्रेस पार्टी ने अभी वादे किए हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो अभी वादे किए हैं, ये तो एक मरहम है। जैसे बोलते हैं किसी को अगर चोट लग जाए तो हम पहले मरहम लगाते हैं, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो अभी इन्होंने समाज को इतना डेंट कर दिया है, पहले तो हम लोग उनको मरहम लगाएंगे, और उसके बाद जो है जब हमें जो आगे काम करने का है, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का काम है, बच्चों के भविष्य का काम है, हरियाणा को नंबर 1 बनाने का जो काम है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज में हरियाणा नंबर 1 पे था। आज आप देखिएगा सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। आप लोग देखिए आज अपराध में जो है हरियाणा नंबर 1 हो गया, और हरियाणा का हिसार नंबर 1 हो गया। हमें बड़ा दुख है इस बात का। ये तो सारी बातें देखिए, अक्सर कोई भी जब चुनाव लड़ने जाता है तो नेता कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन बाद में नहीं देखने को मिलता है। ये भी सच्चाई है, ये मैं नहीं, आम जनता भी बोलती है। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आप मेरे को किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं, जो चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने वादा किया और पूरा ना किया हो, आप एक वादा मेरे से बात कर लीजिएगा। अभी हाल ही की बात कर लो तो क्या लगता है, जितने भी लोग यहाँ पर थे, गंगवा साहब भी यहीं से सब कुछ काम चला है, डिप्टी स्पीकर भी हैं और सब कुछ है, लेकिन क्या उसके बाद काम नहीं हुआ है? आप इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं, या काम कम हुआ है, कहना क्या चाहते हैं? हुआ ही नहीं काम। अब सड़कों पे देख लीजिए, आप यहाँ से तो शाम जाइएगा, आपको पता लग जाएगा। आप जो गरीब के जो किसान मजदूर हैं, उनके खाड़े नाले जो हैं, आप किसी का भी इन्होंने पक्का किया हो, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए संबंधित किसी के छापे तो रोज़ मरवाते हैं, गरीबों के घरों में 80-80 हज़ार के छापे मरवाते हैं। अब गरीब का कोई इन्होंने किया हो, कोई एम्प्लॉयमेंट का काम किया हो गंगवा साहब ने कोई ऐसा काम, ड्रिंकिंग वाटर का कोई काम इन्होंने किया हो, स्कूलों में शिक्षा के लिए जो हमें टीचर चाहिए थे, इन्होंने टीचर उपलब्ध कराए हो, किसी स्कूल को इन्होंने अपग्रेड किया हो, विधानसभा में कोई काम किया हो। अब बताइए किसी क्या काम किया है? सिर्फ ये थाने चौकियों के काम करते हैं, उसको करवा दिया, उसको करवा दिया। इनको तो क्या करना चाहिए कि अभी भी मैं गंगवा साहब से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3-4 महीने हैं, जाते जाते कम से कम 5-10 ऐसे काम करके जाओ जो लोग आपको याद करें। चलिए, ये थे मेरे साथ अनिल मान जी और खास बातचीत रही विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दूं कि इन्होंने जितनी भी बातें कही है आम जनता ने सभी को सुना है, लेकिन पहले ये बताइए जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं उनको क्या लगता है, जो अनिल मान जी ने बातें कही है कितनी हद तक सही है, और आने वाले समय पर अगर इंडिया गठबंधन आ जाता है, कांग्रेस की सरकार आती है और अनिल मान जैसे लोग जो है लगातार जो है कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो कितनी एक वृद्धि जो है हमारे यहाँ पर हो सकती है? क्या कुछ आपकी राय? वीडियो को शेयर करना भूले और बने रहे मेरे साथ।